नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। गुड़गांव का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट कोविड के बाद से ही बूमिंग मार्केट बना हुआ है। प्राइस कहां से कहां पहुंच गए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों की, मिस्टेक्स की, जो आमतौर पर मेजॉरिटी इन्वेस्टर या होम बायर स्पेशली इन मिडिल क्लास करता ही करता है और फिर ट्रैप में फंस जाता है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इन 5 मिस्टेक्स को नोट करें और इनके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस जरूर लगाएं, सोचें इसके बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मिस्टेक आती है वो आती है आपकी कि जो एक होम बायर होता है, एक जो मिडिल क्लास होम बायर होता है, इन्वेस्टर होता है, उसको सप्लाई और डिमांड की एक समझ आनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा कोविड से पीछे जाएंगे, लगभग 4-5 साल, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 2014 के बाद से ही अगर आप गुड़गांव की मार्केट को अच्छे से स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि बहुत ज्यादा बिल्डर के लॉन्चेस हुए ही नहीं। उस वजह से एक जो सप्लाई का जो एक मैच था डिमांड के साथ में, वो गड़बड़ा गया था। तो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रुकी हुई थी। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए नहीं, बहुत ज्यादा आए नहीं प्रोजेक्ट। आप इस बात को बाकायदा स्टडी कर सकते हैं। सो देयर वाज a huge gap between supply and demand। कोविड के तुरंत बाद एकदम से लोगों को घर की कीमत समझ में आई कि अपना घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। और फिर अचानक से जो एक सप्लाई रुकी हुई थी वो लॉन्चेज शुरू हो गए बहुत ज्यादा मात्रा में। तो एकदम से जब सप्लाई एकदम से जो रुकी हुई थी और वो शुरू हुई, और डिमांड ओब्वियसली जब 5-6 साल से आए ही नहीं थे प्रोजेक्ट, तो डिमांड भी खड़ी हुई थी। तो फिर एकदम से मार्केट ने बूम स्टार्ट कर दिया। डिमांड सप्लाई के गेम को आप जरूर समझें। पर अब जब 2025 में बैठे हैं तो बहुत सारे लॉन्चेस पिछले 4 साल के अंदर में हो चुके हैं। अब उस वजह से एक सप्लाई जो इन्वेंट्रीज में वो ज्यादा खड़ी हो गई है बनिस्बत के डिमांड के। तो आप समझिए कि आफ्टर ऑल जब तक वो सप्लाई पहले कंज्यूम नहीं होगी, और वो भी सप्लाई कैसे कंज्यूम होगी, जब सप्लाई में अभी तो इन्वेस्टर एंटर किया हुआ है, जब उसको एंड यूजर खरीदेगा तब वो सप्लाई जो आपको आज पिछले 4 साल में मिली है उसमें से पहले इन्वेस्टर्स निकलेंगे, उसमें एंड यूजर एंटर करेंगे, उसके बाद वो इन्वेस्टर कहीं आगे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना कम है। कंसोलिडेशन होगा पहले। जो इन्वेंट्रीज जितनी भी आई हुई हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टर एंटर किए हुए हैं, पहले तो उनको वहां से निकलना ही होगा। जब तक वो निकलेंगे नहीं, एंड यूजर उसमें एंटर करेगा नहीं, तो आगे की जो आने वाली सप्लाई है उसको खरीदेगा कौन। इस मिसमैच को आप जरूर समझिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरे मुताबिक अभी प्राइस कंसोलिडेट करेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्ट भी करेगा, बट इट डजंट मीन कि प्राइस जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो अनाप शनाप प्राइस के ऊपर कोई चीजें खरीदी गई हैं उनमें पैनिक सेलिंग जरूर आएगी। तो आप इतना घबराइए मत, इतना लेफ्ट आउट फील ना करें कि भाई अभी तो सब कुछ छूट गया, ऐसा नहीं है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। अगर आप 2011 से पहले का एक साइकिल देखें रिसेशन का, और उसके बाद में 2014 का भी अगर रिसेशन का आप जो साइकिल है उसको अगर देखें, तो उसमें भी जो छोटे बिल्डर्स थे, जो नए बिल्डर्स थे, जो कहीं ना कहीं बूमिंग मार्केट में एकदम से कूद पड़ते हैं अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए, आप समझिए वो बूम मार्केट में महंगी महंगी जमीनें उसी वक्त खरीदते हैं। तो उनके पास बहुत ज्यादा लिवरेज होता नहीं है। जैसे ही मार्केट रिसेशन में आता है, उन बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना भी भारी पड़ जाता है। पर ये होता एक्चुअल में है कि हम हर बूम मार्केट में इस लेसन को भूल जाते हैं और फिर नए नए बिल्डर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। जो क्रेडिबल बिल्डर्स होते हैं वो बहुत पुरानी जमीनें लिए बैठे होते हैं, सस्ते प्राइस में उन्होंने जमीनें खरीदी होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो बूम मार्केट में महंगे रेट में चीजों को बेच लेंगे और अगर रिसेशन आ गया तो प्राइस में करेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज उनकी जमीनें बहुत सस्ते टाइम में खरीदी हुई हैं। इस मैच को भी आपको समझना ही होगा।
अगर आप इसको समझ जाएंगे, इस लेसन को हमेशा के लिए अपना लेंगे कि आप क्रेडिबल बिल्डर्स के साथ जाएं, आप लिस्टेड प्लेयर्स के साथ जाएं, या अपना कंप्लीट कंसल्टेशन करवा के एक लॉयर से अच्छे से सारे ड्यू डिलीजेंस को चेक करके देन आप किसी नए बिल्डर को सेलेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता प्राइस वैल्यूएशंस का। आपको किसी भी बूमिंग मार्केट में या इवन रिसेसिव मार्केट में भी आपको ये समझ होनी चाहिए थोड़ा सा। अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं, आप एक होम बायर हैं, आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं किसी चीज को खरीदने में, तो आपको ये इतना समझ जरूर होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट का वैल्यूएशंस क्या है, उसका एक्चुअल प्राइस कितना बनता है। मैंने अपनी एक पुरानी अभी एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी 76 से लेकर के 80 सेक्टर्स के बीच में, मैंने उसमें भी आपको बताया हुआ है, मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आमतौर पर जो एक नया बिल्डर है या जिस बिल्डर ने अभी जमीन कोई खरीदी हुई है, तो अगर उसके प्रोडक्ट की वैल्यूएशंस आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 13,000 से 15,000 के बीच में एक एक्चुअल प्राइस अपार्टमेंट का बनता है। इससे ज्यादा नहीं बनता, वो भी एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट में, स्पेशली ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे या जो है आपका जितने भी एक्सप्रेसवे के आसपास के जो सेक्टर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एमजी रोड और गोल्फ कोर्स रोड। आई एम टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे और नियर बाय द्वारका एक्सप्रेसवे। तो आप समझ के चलिए कि भाई कोई भी चीज अगर आप 13,000 के इर्द गिर्द में या 15,000 के बीच में कोई चीज अगर आप खरीद रहे हैं तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर आप चीज ले रहे हैं, और आपका होराइजन लंबा है। तो आपका होराइजन अगर छोटा है कि आप 10-20% के खेल में अगर खेलना चाहते हैं तो वो आपके लिए ट्रैप हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं और इस प्राइस के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिल रही हैं तो आप कुछ टाइम वेट करेंगे तो वो बिल्डर्स देखना आप उस प्राइस के ऊपर चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी एक 112 सेक्टर में एमआर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उन्होंने भी 15,900 का रेट दिया है, जबकि उस लोकेशन के ऊपर में 20-22,000 23,000 रुपए तक के भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। तो जो कि एक सिर्फ एक बूमिंग मार्केट का फायदा उठाने वाली बात होती है, इसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है प्राइस कंसोलिडेशन का, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो। तो पिछले 4 साल में जिस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं कोविड के बाद अनाप शनाप, तो आप ये समझिए कि किसी भी बूम मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी के बाद या तो प्राइस कंसोलिडेशंस होते हैं। प्राइस कंसोलिडेशंस का भी एक कारण है कि इतनी सारी इन्वेंट्री जो कि एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर में पिछले 4 साल में के जो इन्वेंट्री बिकी है उसके अंदर से जब तक वो इन्वेस्टर निकलेगा नहीं तो आगे की मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट आएगी कहां से। आखिरकार एक लिमिटेड इन्वेंट्री ही होती है। तो बहुत जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि हम हर बूम मार्केट में, तेजी के मार्केट में जब बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो पूरी संभावना यही रहती है 90% से अबाव कि एक प्राइस कंसोलिडेशंस होते हैं। जो पैनिक इन्वेंट्रीज होती हैं उनमें सेलिंग आती है। धीरे धीरे बिल्डर्स को अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स बेचने हैं आगे भी, तो वो फिर अच्छे पेमेंट प्लान्स भी लेके आते हैं, उन्हें प्राइस भी करेक्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर के उनकी इन्वेंट्री बिकती है। और ये हेल्दी भी होता है, ये एटमॉस्फेयर हेल्दी भी होता है। डियर फ्रेंड्स, जो बड़े लोग होते हैं वो आपको ट्रैप में फंसाते हैं। उनका हमेशा से एम सेल ऑन राइज का होता है कि जब मार्केट इतना बढ़ जाए फिर वो बेच करके वो फिर नई डेस्टिनेशन पे निकल जाते हैं, आप लोग उसके अंदर हाई प्राइस पे फंस जाते हैं। तो बेहतर है ये टाइम प्राइस कंसोलिडेशन का है, इंतजार करें। एकदम से जंप करके लेफ्ट आउट फीलिंग में किसी चीज को सेलेक्ट ना करें। प्राइसिंग पर बहुत ध्यान रखें तो आप ट्रैप नहीं होंगे। थोड़ा सा इंतजार करें। और सबसे जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि फिफ्थ जो पॉइंट है, क्या आप ये देखिए कि हर एक साइकिल अगर आप देखेंगे पिछले 15, 20, 25 साल का गुड़गांव का उठा करके, तो मास्टर प्लान्स हमेशा स्प्रेड होते हैं। उसकी भी एक वजह होती है कि प्राइस जरूर कंसोलिडेट होगा और थोड़ा सा करेक्शंस भी जरूर आएंगी। सपोज करिए पहले गोल्फ कोर्स रोड था, एमजी रोड था, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड था, उसके बाद में फिर एसपीआर बन गया, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, फिर सोना का मार्केट आ गया। अब आगे जाकर के कहीं ग्रेटर गुड़गांव की बात हो रही है। अभी सोना के मार्केट में बहुत सारे लॉन्चेस होने हैं,
झज्जर तक भी आपका मार्केट चला गया है, ग्लोबल सिटी भी आने वाली है। उसके बाद में आपका इधर धारूहेड़ा भिवाड़ी का मार्केट है, पंचगांव का मार्केट है, सिधरावली का मार्केट है। तो समझिए जब एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जब मास्टर प्लान्स शिफ्ट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो उससे भी इन्वेस्टमेंट जरूर जो है वो एक करेक्शन मोड पर आती है। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसको तो एक नए नए एवेन्यूज के अंदर में अपना पैसा लगाना है और पैसा बढ़ाना है, उसको तो नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए। पर डियर फ्रेंड्स, थोड़ा वेट करेंगे ना और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ये जो बड़े बड़े लोग जो आपको ट्रैप करके चले जाते हैं, उनको फंसाए रखने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें, आराम से बैठ जाएं। जब तक वो इस न्यूली लॉन्च्ड इन्वेंट्री से निकलेंगे नहीं, उन नए एवेन्यूज में जाएगा कौन? तो बेहतर है अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखा गए तो उनको अपनी कुछ इन्वेंट्री जरूर पैनिक में सेल करनी ही पड़ेगी, और बिल्डर को भी प्राइसेस करेक्ट करने ही पड़ेंगे। अब सोचिए, कोविड के बाद में एकदम से बड़े बड़े अपार्टमेंट्स आने लग गए थे, अब क्या हो गया? अब फिर से वही 2000 का साइज 2 BHK तो आना ही बंद हो गया था, बट अब 2 BHK भी आने लग गए हैं। BPTP ने अभी 102 सेक्टर के अंदर में 2 BHK निकाला है, और भी कई ऐसे बिल्डर हैं जो 2 BHK की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एक बहुत बड़ी एसेट हैं किसी भी बिजनेस के लिए, बिल्डर के लिए। तो बेहतर है आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं, थोड़ी समझदारी दिखाएं, इन गलतियों पर गौर करें, तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक अच्छा घर खरीद पाएंगे और एक अच्छे प्राइस पर खरीद पाएंगे, सो दैट कि आपको रिग्रेट ना हो, घर भी मिले और एक अच्छे प्राइस। तो बस आप लोग भी थोड़ा सा इंतजार करें, पेशेंस के साथ बैठें, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए सोचें, और इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखें, तो आप भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये वीडियो इतना ही था, आपके फायदे के लिए था। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और कमेंट्स करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।